जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय संविधान, जय नागरिक शक्ति, जय युवा शक्ति, जय मातृशक्ति। सबसे पहले आप सभी सम्मानित मेरे देश के प्यारे देशवासियों को, अपने देश के वीर महापुरुष, देश का वीर सपूत, भारत रत्न, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती पर हार्दिक हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथियों, जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि आज हमारे संविधान निर्माता जी का जन्म जयंती थी और हम लोग LUCC से संदर्भ में पिछले 26 दिन से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सुबह भी धरना प्रदर्शन में थे, हम घर भी नहीं लौटे आज और सुबह चले गए थे और अभी हम 7:30-8 बजे घर पहुंच रहे हैं। हमें यह पता लगा कि हमारे उत्तराखंड के सहकारिता मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, कैबिनेट मंत्री, श्रीनगर के विधायक माननीय श्री धन सिंह रावत भाई जी हमारे वीर महापुरुष के स्मृति पे, जन्म के दिन पर उनके स्मारक पे, उनकी मूर्ति पे माला अर्पण करने आ रहे हैं। तो हम सभी सम्मानित बहनों ने सोचा कि हम भी अपने सहकारिता मंत्री से मिल कर के अपना ज्ञापन देंगे और प्यार से उन्हें अपना दुख और दर्द समझाएंगे ताकि हमारे सहकारिता मंत्री अपने लोगों का दुख और दर्द समझें। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है, एक तरफ आज हमारे देश के वीर महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया, बुराई के खिलाफ लड़ने का अधिकार दिया, पढ़ने का अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, चलने का अधिकार दिया, स्वास्थ्य, शिक्षा, तमाम प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं का अधिकार दिया। संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग अपने देश के सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार करेंगे, भारत की संप्रभुता को, भारत की अखंडता को, भारत के भाईचारा को बनाए रखेंगे। भारत के लोगों को संविधान बोलने का अधिकार देता है। हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा धाड़ेगा। इसी संदर्भ में वहाँ पे भाजपा के लोगों द्वारा यह बात कही जा रही थी, लेकिन जैसे ही बात दहाड़ने की आती है तो वो दबाने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ बाहर ना निकले, चाहे हम कुछ भी गलत कर रहे हों, लेकिन ये लोग दबें। लेकिन इस समय भाजपा का पाला मातृशक्ति से पड़ा है और एक मातृशक्ति से नहीं। यदि उत्तराखंड में 25 लाख निवेशक हैं तो उसमें से ज़्यादातर मातृशक्ति हैं। वो मातृशक्ति जो झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों का पालन पोषण करके एक एक पैसा जमा कर रही थी, वो मातृशक्ति जो सुबह 4 बजे उठ करके किसी न किसी नौकरी पे जा रही है, घर का सारा काम काज करके, वो मातृशक्ति जिसका पति सरहदों पे अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, वो मातृशक्ति जिनका पति कोई हमारे पुलिस लाइन में है, कोई डॉक्टर के लाइन में है, कोई शिक्षा के लाइन में है, कोई व्यापार कर रहे हैं, मतलब अपने खून पसीने का पैसा, कोई दिहाड़ी, कोई मजदूरी, कोई खेती, कोई बाड़ी, कोई अनाज उगा रहा है, कोई कुछ ना कुछ खून पसीने का पैसा बहा रहा है और तब जा कर के एक एक पैसा जमा कर रहा है। हमारे मंत्री संतरियों को हमारी बातें सुनने की जगह हमारा अपमान करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उन्हें लगता है कि हम महिलाओं को गुमराह करें, हम संविधान की बात तो करें लेकिन महिलाओं को उनका अधिकार ना दें। हम दहाड़ने की बात तो करें लेकिन महिलाओं को दहाड़ने मत दें। हम पढ़ने की बात तो करें लेकिन महिलाओं तक शिक्षा ना पहुंचने दें। हम रोजगार की बात तो करें लेकिन महिलाओं के जेब में पैसा ना पहुंचने दें। मतलब तुम दोगला व्यवहार करोगे, तुम बाहरी दृष्टिकोण से महिलाओं को, संविधान की बात करोगे, लोकतंत्र की बात करोगे, मान सम्मान की बात करोगे, शिक्षा की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे और अंदर ही अंदर तुम महिलाओं की जेबें खाली करोगे, महिलाओं को खोखला करोगे, महिलाओं को गुलामी करवाओगे, महिलाओं का अपना डंडा झंडा बुकाओगे। पर क्यों? महिलाएं तुम्हारी नौकर हैं,
इस विषय में मैं बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हूँ कि हमारे कैबिनेट मंत्री हमारे सहकारिता मंत्री महिलाओं का पीड़ा सुनने की जगह, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जगह वहाँ पे माला अर्पण करने ही नहीं आए। उन्होंने न केवल महिलाओं का अपमान किया, उन्होंने संविधान का अपमान किया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया, अपना उत्तराखंड का अपमान किया, अपने देश का अपमान किया और मानव जननी नारी शक्ति का अपमान किया। यह भूला नहीं जाएगा। इसलिए आप सभी सम्मानित भाई बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कल 10:30 बजे पीपल चौरी में भारी से भारी संख्या में पहुंचने का कष्ट करें। हम पीपल चौरी से लेकर के तहसील तक आक्रोशित रैली निकालेंगे और सबसे पहले श्रीनगर नगर निगम की नगर आयुक्त हमारी एसडीएम साहिबा श्रीमती नुपुर वर्मा के विरोध में, उनके इस्तीफा, उनके तबादला के विरोध में रैली निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने भी महिलाओं से ज्ञापन नहीं लिया। उन्होंने भी महिलाओं का दुख और दर्द को इग्नोर करने की कोशिश किया। अब महिलाएं बताएंगे, जो कोई भी पदकदों में बैठे हुए हैं वो अपने पदकदों की गरिमा रखें। जिन्हें दादागिरी करनी है, तानाशाही करनी है, जनता के मुद्दों को अनदेखा करना है, जनता की बातों को अनसुना करना है, वो जाकर अपने घर बैठें। हम कहीं पर भी, चाहे थाने में हो, तहसील में हो या किसी भी मंत्री संतरी के पास जाते हैं तो अपने पदकदों के पास जाते हैं, उस व्यक्ति के पास या उस नाम के पास नहीं जाते हैं। हम उन पदकदों के पास जाते हैं जिन्हें देश की जनता से प्रॉब्लम है, जिन्हें जनता के मुद्दों से प्रॉब्लम है, वो चुपचाप जाकर के अपना घर बैठें। इसलिए मेरे भाई बहनों, हमारी आज पहली मांग है, हमारी सहकारिता मंत्री, हमारी कैबिनेट मंत्री धन सिंह दा इस्तीफा दें। दूसरी मांग, श्रीनगर की एसडीएम मैडम अपने पदकद से इस्तीफा दें, यहाँ से तुरंत तबादला करें। जो पदकद, जो अधिकारीगण जनता की पीड़ा नहीं सुनेगा, जनता के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेगा, जनता के दुख में शरीका नहीं होगा, ऐसे अधिकारियों की हमें पदकद पे कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे मंत्री संतरियों की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सम्मानित बहनें कल भारी से भारी संख्या में धरना स्थल पे आएंगे। इवन पौड़ी से भी लोग आए, रुद्रप्रयाग से भी लोग आए और बाकी उत्तराखंड में जिनका जहीं भी नज़दीक पड़ता है वहीं तहसीलों का, थानों का, जिला मुख्यालयों का, सीएम आवास का, सबका घेराव करें और उनसे कहें या तो हमारा अधिकार दें, हमारे साथ न्याय करें, या फिर पदकद खाली करें। जिन्हें तानाशाही करनी है, दादागिरी करनी है, वो जाकर अपने घर में बैठें। हम भारत के लोग किसी के भी तानाशाही, गुंडागर्दी सहने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हमारा संविधान हमें बोलने का राइट देता है, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाने का राइट देता है, न्याय का राइट देता है। न्याय लेना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सबसे पहले तो इस प्रकार का गलत प्रक्रिया होना नहीं चाहिए था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। एक तो तुम लोगों ने फ्रॉडों को, डकैतों को लाइसेंस दिया, उसकी मॉनिटरिंग नहीं की, ऊपर से तुम लोगों ने इनको बाहर भगाया, तुम स्वयं इसमें लिप्त हो और ऊपर से तुम जनता की आवाज़ दबाने की गुस्ताखी कर रहे हो। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आशा उम्मीद करती हूँ आप सभी सम्मानित लोग जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। कल भारी से भारी संख्या में पीपल चौरी में आप लोग पहुँचने का कष्ट करें। यह आपकी लड़ाई है और आपकी लड़ाई के साथ मेरा अंतिम सांस तक मैं यह लड़ाई लड़ूंगी। अब मेरे लिए यह मकसद बन चुका है, मेरे लिए यह जीने और मरने का सवाल हो चुका है। चाहे गोली लगे, फांसी लगे, एफआईआर दर्ज हो, मैं भी देखना चाहूँगी कि किसमें है इतना दम जो संविधान की अवहेलना करता है, जो लोकतंत्र का गला घोटता है, जो माँ भारती के लोगों के इस प्रकार का शोषण करता है। किसमें है इतना दम? और जब भी ये बदतमीजी करेगा उसे अपने एक पदकद खाली करना पड़ेगा। जो कोई भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, हमारे लोगों का गला घोटने वाले होते कौन हो। और इसमें मैं एक वीडियो के माध्यम से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को सूचना देना चाहूँगी। आज के बाद ये बिल्कुल मत कहना कि तुम मंत्री से उस दिन मिल गए। हम अपने मंत्री से मिलेंगे। मंत्री हमने चुना है, महिलाओं ने चुना है, हमने भी वोट दिया है। आपका जागीर नहीं है कोई मंत्री, इसलिए बीच में टांग अड़ाने की गुस्ताखी ना करें, अन्यथा वीडियो बना करके आपका भी विरोध किया जाएगा। सभी सम्मानित भाइयों से सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और महिलाएं भली भांति पता चल गया होगा कि आपके साथ कौन खड़ा है, कौन नहीं है। यह भी लोग आप दिलो दिमाग में बिठा दीजिएगा। सभी सम्मानित भाइयों से सादर प्रणाम।